कानपुर से सबसे पहले खबर है, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुब्रत पाठक समेत 50 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट के आरोप में केस दर्ज हुआ है। देर रात मंडी समिति में विवाद हुआ था। आरोपी को जबरन छुड़ाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। अपहरण के मामले में दबिश देने भी गई थी पुलिस। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से ये बता रहे हैं। प्रभम श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभम, कई मामले बताए जा रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने कन्नौज के कोतवाली में यह पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी सांसद इसमें समेत 10 नामजद एफआईआर है और जबकि 42 अज्ञात लोगों के नाम शामिल है। पुलिस ने अपनी दी गई तहरीर में जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें एक आरोपी को छुड़ाए जाने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का ये पूरा मामला सामने रखा है। और एफआईआर से जिस तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सांसद सुब्रत पाठक का, उनके साथ में 10 नामजद और 42 अज्ञात कार्यकर्ताओं के इसमें नाम शामिल है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देर रात का ये पूरा मामला है। कन्नौज के मंडी समिति में सांसद और सभी लोग पहुंचे थे जहां पर विवाद हुआ था। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए प्रभम। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुब्रत पाठक समेत 50 कार्यकर्ता हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जबरन छुड़ाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है और इसी कड़ी में ये केस दर्ज हुआ है। अपहरण के मामले में दरअसल पुलिस दबिश देने के लिए गई थी और इसी बीच ये आरोप लगे हैं सुब्रत पाठक पर। पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट के आरोप हैं जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है। देर रात मंडी समिति में ही विवाद हुआ था। इस वक्त सुब्रत पाठक सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुब्रत पाठक जी आपका। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है सर, कई सारे आरोप आप पर लगाए गए हैं। अब हो सकता है वो तो जो भी जहाँ की घटना है वहां पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें देखा जा सकता है। ये आरोप निराधार है और कोई राजनीति है इसके पीछे। सर, आप क्या पहुंचे थे इस जगह जब ये विवाद हुआ कल? नहीं, जहाँ के ऊपर एक कार्यकर्ता के द्वारा उसको पुलिस के द्वारा उठाने की सूचना आई थी तो वहां पर मैं निकल रहा था तो मैं गया था। हाँ। तो लेकिन वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। अच्छा, पूरा वाक्य क्या हुआ वहां पर सर, जरा आप अगर बता पाए तो? मेरी जानकारी में ये कि किसी एक कार्यकर्ता को कोई पुलिस उठा कर ले गई बाहर की, उसके साथ बड़ा मारपीट किया है। तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो मंडी समिति में चला गया। अच्छा। तो वहाँ जानकारी लिया तो वहां पर एडिशनल एसपी वगैरह सभी लोग थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो उसको गलत ले गए हैं। उस लड़के को छोड़ भी दिया लेकिन उसके साथ मारपीट भी किया हुआ था। तो अच्छा। आप बोले आप जाइए तो हम वहां से चले आए। तो जितना इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन आप पर आरोप लगे हैं पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी आपने की, मारपीट भी की, इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। वहाँ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें देखा जा सकता है। हाँ, तो क्या सिर्फ राजनीति हो रही है इस मामले को लेकर और इसीलिए आपको फंसाया जा रहा है? अब हो सकता है, राजनीति में वो तमाम प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। उसमें क्या कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुब्रत पाठक जी। तो देखिए सुब्रत पाठक जी इस बात का जिक्र करें कि सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो सीसीटीवी में सब सामने आ जाएगा। निराधार है इस तरह के आरोप और राजनीति के तहत इस तरह की साजिश रची गई। इसकी जानकारी तो नहीं है। 7 पुलिसकर्मी आए थे, मुआयने के लिए लाए गए थे। उनका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है और मामूली चोटें थी। क्या किसी के साथ कोई मारपीट हुई है? मुझे जानकारी नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए सुब्रत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर हुई है लेकिन वो इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि मैं वहां से गुजर रहा था और इसी बीच एक कार्यकर्ता को यहां से अरेस्ट किया गया था और जब वो वहां पर पहुंचे तो इस तरह का कुछ भी उन्होंने नहीं किया। कोई गाली गलौज नहीं की पुलिस कर्मियों के साथ और कोई मारपीट नहीं की। ये झूठे आरोप है, निराधार है। कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज आप चेक करा लीजिए अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ हो। तो ये कन्नौज का पूरा वाकया जहां पर सुब्रत पाठक समेत कई लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करीब करीब 50 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं सुब्रत पाठक समेत जिन पर केस दर्ज हुआ है। पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट के आरोप हैं और इसी को लेकर केस दर्ज किया गया है।
देर रात मंडी समिति में दरअसल विवाद हुआ था और इसी बीच यहां से गुजर रहे थे सुब्रत पाठक। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जी यूपी उत्तराखंड पर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है इस मामले से जुड़ी हुई। एफआईआर के बाद जी यूपी उत्तराखंड पर बोले हैं सांसद सुब्रत पाठक, कह रहे हैं मुझे खबर मिली तो मैं मौके पर पहुंचा था, सीसीटीवी लगे उससे साफ हो जाएगा, राजनीतिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक। अभी आपने उन्हें सुना। दरअसल सुब्रत पाठक समेत 50 कार्यकर्ता हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है और जब जी मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो अभी कुछ देर पहले अपना पक्ष रख रहे थे, जो कहते हुए कि मैं वहां से गुजर रहा था और इसी बीच यहाँ पर ये विवाद छिड़ा हुआ था, मैं मौके पर पहुंचा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मैंने किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, मारपीट जैसे जो आरोप उन पर लगे हैं वो गलत है, ये कहते हुए सुब्रत पाठक, मुझे खबर मिली तो मैं वहां पर पहुंचा था, सीसीटीवी लगे हुए हैं उससे साफ हो जाएगा, राजनीतिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।